एक बार प्रभु राधा 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 कह के एकांत में एकदम पहुंच गए। रुक्मिणी सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हैं, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा तो असंभव है महालक्ष्मी जी के लिए, असंभव। कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन कर लूं। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है। निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, तो प्रभात से शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए हुई हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करे। अकेले रुक्मिणी जी जे ही प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामिनी जी की। यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली जी, नित्य विहारिणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गई, यही होंगी राधा। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडले थी। ब्रज मंडल में जो उनकी आराधना कर रही वो नव युवती इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। सतई करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। ब्रजनो तरुण कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा झुकी, तो उनका स्वामिनी जी अंदर, समझ स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से। अब पक्का यही नहीं, स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही स्व। और जब अंदर गई तो वो तेज पीतारुण क्षय मनंत तड़िल लता भाम, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन ने, कौन है एक स्वभाव, कहा अली कहिए सखी कैसे कहूं। यहां लगा कि हित सजनी जो प्यारी जू के रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो ब्रजनो तरुणी हैं, ये ग्रीवा झुका देती हैं, रूप सौंदर्य का भार नहीं सह पाती स्वामिनी जी की जो सेवा में। ऐसा ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी, कदम माने होता समूह, 9 तरुणियों का समूह नागरी प्रिया जी के रूप को देख करके अधिक ग्रीवा। देखो माई सुंदरता। जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, अशुप्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा, आप जीते कैसे हो इनके बिना, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अश्रु प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में है, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में हैं। क्या इनमें से, पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो। तो उनका मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। तब बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक वक्षा स्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। महाप्रभु ऐसा लग रहा है कि वर्णन कर रहे हैं रूप का। बोले ब्रजनो तरुणी कदम नागरी निरखी करत
अधग्रीवा। अब इंतजार हो रहा है कि आगे रूप वर्णन होगा, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटिक पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। स्वामी, अगर कोई करोड़ों कल्प तक जीवित रहे, करोड़ों रसना प्राप्त हो, तो भी आपका रूप, कौन कह रहा है? इत सजनी जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जो कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का, इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नौ नवायमान। यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और ये कौन, कैसे, ये है कौन, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए। सखी कैसे बताओ, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है। स्वामी हरिदास जी, यह गति अद्भुत रूप की और है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं, न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं। बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पू। वर्णन करने में नहीं आ रहा, ध्रुवदास जी कह रहे बिलोकत ही रही, रो पड़ोगे। जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी श्री लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लाल जू, लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत संवारी। मोतियों की लड़ी, सुंदर मांग भरी हुई लाडली जू महाराज, और विशाल चंद्रिका। लाल जो महाराज सुंदर पाग और मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी कनक कमल कर शोभित। महारानी जी के कर कमल में नील कमल, लालजू के कर कमल में श्री बंसी जो विराजमान है। पिय पट पीत नील तनुधारी, पीतांबर सरकार धारण किए हुए हैं, अलवेली सरकार नील सारी धारण किए। अंग अंग छवि सहज विराजत, भूषण की दुति न्यारी। अंग अंग से सहज माधुरी प्रकट हो रही श्री लाडली लाल के, और ऊपर से नौ भूषण, नौ मुकुट विराजत, नवीन नवीन आभूषण। वैसे अन्य रूप में नवीन आभूषणों से शोभा बढ़ती है, लेकिन यहां शोभा ढकाई जाती है। छवि के छिपाइबे को, रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए आभूषणों को धारण कराया जाता है।
सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। श्रमित झलक बाढ़ति नैनन में, हित ध्रुव नाहिन जात संभारी। प्रातःकालीन बेला है, नेत्रों में कुछ कुछ अभी अरुणिमा आलस की है। युगल सरकार श्री चरणों से विहरण कर रहे, तो बहुत सुकुमार, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार छोटे छोटे श्रम बिंदु हैं। ये शोभा मयूर मंडली निरख रही, साथ में सहचरियां हैं। अब ताल मृदंगोपंग वीणु संगीत का प्रातःकालीन बन क्षण क्षण में अद्भुत लीला। प्रियालाल मयूरों ने मानो नेत्रों से कहा कि आज सरकार हमारी और आपकी होड़ होगी, पहले आप नृत्य करो फिर हम नृत्य करते हैं, देखते हैं कि आपके चरण सेवक हम मयूर मंडली जीतते हैं या आप सरकार जीतते हैं। अब अद्भुत संगीत बाजत मृद मदंग, नाचत सबे सुरंग। तो नवल लाल संग बाल, निर्तत गति चंद चाल, मोहित भय सिखी मराल, छवि निहारी री। अबे तो सकल कला प्रवीण श्री स्वामिनी जो है, नागरी नव किशोर है, नवीन लाल जो है और नवीन लाडली जो, और चंद्र चाल गति से नृत्य प्रारंभ किया। अद्भुत संगीत। अब तो मोहित भय सिख मराल, छवि निहारी। सब मोहित हो रहे हैं, हंस भी मोर भी मोहित हो रहे, स्वामिनी जी और लाल जी के दो। प्रियालाल एक स्वर में आलाप लेते हैं। जितने वहां परिकर के सब मानो मुनिव्रत धर्यो, कपोती कोकिला कीर, मानो मौनी महात्मा सब विराजमान हो। पलक झपकना बंद हो गया। प्रियालाल ने जे नृत्य करते करते एक स्वर में आलाप लेना, प्रिया और लाल। गावत सुर एक ताल, भूषण रव अति रसाल। बहुत कला प्रवीण है दोनों। युगल सरकार के नूपुरों की, करधनी की, लाडली जू के वलय कंकण की ध्वनि ताल से बज रही, नृत्य हो रहा, एक स्वर में आलाप लेकर गान कर रहे। तो सुनत श्रवण मृगज पवन थकित वारिरी। यमुना का प्रवाह रुक गया, वायु का प्रवाह रुक गया, और मृग शावकों की मंडली ऐसे मानो चित्र से लिखी हो। सब श्री प्रियालाल के इस नृत्य और गायन। लटकत सब अंग अंग, होत नैन मैन पंग, श्रम जल कन बदन बने रुचिर चारुरी। प्रियालाल का ऐसा विविध हाव भाव प्रस्तुत करते हुए वो रसमय नृत्य, नैनों का संचालन, भ्रकुटी का मरोड़न, ग्रीवा का, कर कमल का, सब देख करके पंग हो रहे हैं मन सबके अपार सुख में। और श्यामा श्याम के श्रम बिंदु आए। बाढ़्यो रस अति अपार, नवल कुंवर बिबि उदार, निरखत ध्रुव सहचरी हित नित्य विहारी। नित्य विहार रस के रसिक सहचरियां प्रिया प्रीतम के इस नृत्य को देख रहे हैं। मयूर मंडली ने कहा सरकार अब हमारा आप नृत्य देखिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी लीला का गायन करते हुए कह रहे, गोविंद तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्त तालिम। जब सरकार नृत्य कर चुके और मयूर मंडली अपने पंख फैला करके, तो लाल जू ने अधरों पे बंसी विराजमान की, और संगीत के साथ लाडली जू ने राधिका हस्त तालीम, श्री जी ताली की धुन साथ में दे रही। दत्ते मते वृंदावन भुवि, सिखी नाम मंडली तांडवितानी। जे ही लालजू ने अधरों पे बंसी और लाडली जू की ताल पे ताली, प्रफुल्लित होकर के मयूर आज सखी नाचत हैं बनु मोर, निरखी निरखी शोभा घन दामिनी। मयूर को विशेष आनंद होता है जब नवीन मेघ पर बिजली
ओ कुह कर। तो यहां भूतल पे नवीन मेघ पे स्थाई बिजली विराजमान है। नवजलधर कांति श्री लालजू महाराज और दामिनी सी प्रियाजू, इन दोनों को देख मोर कुह करके, निरखी निरखी शोभा घन दामिनी, गौर श्याम तनवोर, आज सखी नाचत हैं बनमूल। बरसत रूप अमित वर बीथिनु, विकसित सुमन सुरंग, अति अनुराग मुदित बन बोलत, द्रुम द्रुम लतन विहंग। मोर तो नाच रहे हैं और पक्षी डालों में बैठकर स्वर ताल के साथ गान कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन खिला हुआ है और सबके सुंदर मन सुमन, ये सब प्रिया प्रीतम सहित मयूर नृत्य देखकर सबके मन आनंद से आह्लादित हो रहे। अमित रूप की वर्षा हो रही वृंदावन में युगल सरकार के। मयूरों का नृत्य और हंसों की